मैं तरुण पवार स्वागत करता हूं आपका ब्रेन ड्रीम प्रोडक्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करेंगे हिमाचल के प्रशासन में किस प्रकार एक बड़ा चेंज आया 1957 से। ठीक है, 1957 वाला जो ईयर रहा था हिमाचल के इतिहास में, राजनीतिक में या प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आया था। ठीक है, तो जो आपका हिमाचल का 1957 में मैप था, देखिए चंबा, बिलासपुर, मंडी, मासौर, सिरमौर, ये 5 जिले आपके 1957 में थे। आपके मैप इस प्रकार दिखाई देता था हिमाचल का 1957 में। ठीक है, हम इस ओर से सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या क्या 1957 में चेंजेस आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक बनता है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग अपना पेन कॉपी उठाइए और जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए जो मैं आप लोगों को बातें बताऊँगा। काफ़ी सारी एडिशनल बातें कुछ लिखी हुई हैं, कुछ एडिशनल बातें आप लोगों को करवाऊँगा। देखिए 1957 में हिमाचल में 5 जिले थे। आप सभी को पहले पिछले लेक्चरों में सब में बता दिया है। ठीक है, उस समय हिमाचल का एरिया कितना था? 28,185 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका एरिया था 1957 में। अब क्या होता है, 1956 में तो हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना था, जो 1971 तक रहा था। जो 1957 में चेंज आता है, यहाँ पर हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद, टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया जाता है। हिमाचल को विधानसभा को स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 1956 तक हिमाचल में फर्स्ट जो आपकी विधानसभा थी वो रही थी। 1957 में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्रीय परिषद हिमाचल को बना दिया जाता है और विधानसभा हो गई आपकी समाप्त। कौन सा एक्ट था? एक्ट 1956 टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट, टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के तहत हिमाचल को क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ये काफ़ी बड़ा स्टेप था भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो टेरिटोरियल काउंसिल बनी, उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में एग्जाम में अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा और पूछा भी जाता है कि हिमाचल का पहले चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल कौन थे। तो जो अध्यक्ष थे वो ठाकुर करम सिंह थे मंडी से। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष थे वो विद्याधर जी थे चंबा से। ठीक है, जो आप लोगों को पर्सन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी हिमाचल की, उस लेक्चर में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर इनके बारे में डिटेल में करवाया था कि कौन कहाँ से था और किसने क्या किया था या किस चीज़ का अध्यक्ष बना था, वो वहाँ पर आप लोगों को करवाया था। आप वो लेक्चर भी ज़रूर देखें। हिमाचल की मुख्य जो आपकी पर्सनैलिटी है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, पीपुल है, वहाँ पर उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, करम सिंह आपका मंडी से था, चिच्योट से था, और आपका उपाध्यक्ष जो विद्याधर जी थे वो चंबा से थे। ठीक है, क्या होता है, जो ये एक्ट आता है इसकी रेख देख के लिए काफ़ी सारी बातें सामने आती हैं। जो आपकी टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट था, इसकी काफ़ी सारी खामियां सामने आती है। तो क्या होता है, सरकार इन खामियों को देखने के लिए एक अलग से एक कमेटी बनाती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मिस्टर अशोक सेन। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट जो था उसकी खामियों को देखने के लिए या उसमें क्या कमी रह गई थी, इन सब बातों को देखने के लिए मिस्टर अशोक सेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1962 में सौंपी, भारत सरकार को दी 1962 में अपनी रिपोर्ट कि क्या क्या पॉइंट इसमें रह गए हैं, क्या क्या हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 1957 में जब हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल बना था, तो यहीं पर जॉइंट विद दिल्ली के साथ आईएएस और आईपीएस कैडर, जो हिमाचल का आईएएस और आईपीएस कैडर था 1957 में जॉइंट कर दिया गया दिल्ली के साथ। ठीक है, दिल्ली के साथ ही हिमाचल को आईएएस और आईपीएस कैडर दे दिया गया। ये भी आपने याद रखना है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 आता है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हिमाचल में टेरिटोरियल काउंसिल बना था 1957 में, तो यहाँ पर विधानसभा स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं रही थी।
लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 आया तो इसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल में समाप्त कर देते हैं और क्या करते हैं, विधानसभा दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो टेरिटोरियल काउंसिल रही थी हिमाचल में कब से कब तक रही थी, आपने याद रखना है 1957 से लेकर 1963 तक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस प्रकार का कि हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल कब से कब तक रही थी, तो 1957 से लेकर 1963 तक रही थी, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है ठाकुर करम सिंह मंडी से। ठीक है, अब क्या होता है 1964 में हिमाचल प्रदेश यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व सेटअप टू स्टडी हिमाचल इकोनॉमी। ठीक है, 1964 में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें हिमाचल की इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने कब हुआ था, 1964। ठीक है, हिमाचल प्रदेश नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन कब बनी थी, 20 नवंबर 1966 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय फेडरेशन 20 नवंबर 1966 को बनी थी, आपने याद रखना है। इस बीच क्या होता है कि 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना दिया जाता है। ठीक है, जो महासू था, मैप पे देख लीजिए, जो महासू था, महासू की ही एक तहसील जो चिन्नी थी, ठीक है, जो चिन्नी तहसील थी, यहाँ से काट कर किन्नौर जिला बना दिया गया। ठीक है, रामपुर के 14 गांव इसमें मिलाए गए, रामपुर के 14 गांव मिलाकर किन्नौर जिला बना। लेकिन इस समय मैप में खाली चेंज आया था, जो मैप है उसी में चेंज आया था, एरिया कोई ना बढ़ा था ना घटा था, क्योंकि मासू से ही किन्नौर को बनाया गया था। ठीक है, तो 1 मई 1960 को हिमाचल में 6 जिले हो गए थे। देखिए 5 आपके सामने थे, चंबा, मंडी, मासू, सिरमौर और बिलासपुर। छठा आपका बना किन्नौर। ठीक है, बिलासपुर आपने याद रखना है 1 जुलाई 1954 को बना था। और आपका किन्नौर कब बना, 1 मई 1960। अब कितने ज़िले हो गए हिमाचल में, 6। 1 मई 1960 को हिमाचल में 6 ज़िले थे और एरिया आपका 28,185 वर्ग किलोमीटर था। कोई चेंज नहीं आया है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं हिमाचल में 1966 में क्या होता है। काफ़ी बड़ा चेंजेस आता है हिमाचल की ज्योग्राफी में। जो हिमाचल का ज्योग्राफी थे, एरिया था, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग बिठाया जाता है। ठीक है, पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग बिठाया जाता है 1965 में। ठीक है, पहला पुनर्गठन आयोग था 1953 में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और अब बिठाया जाता है 1965 में पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग। ठीक है, क्यों बिठाया जाता है, क्योंकि जो पंजाब का बहुत सारा पहाड़ी इलाका था वो हिमाचल के बीचों बीच था। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग हिमाचल के द्वारा उठाई जा रही थी कि जो पंजाब का पहाड़ी इलाका है वो हिमाचल में मिलाया जाए, वो हिमाचल का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का आर्ट है, या आप कह लीजिए वहाँ की जो लोक नृत्य है, सारी वेशभूषा है, वो हिमाचल के ही लोगों जैसी है, क्योंकि वो हिमाचल के बीच का एरिया था। तो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई हमें हिमाचल के साथ मिलाइए। तब भारत सरकार द्वारा पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग बिठाया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी हुकम सिंह ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नेम को नोट कर लीजिए। 1965 में ये आयोग बैठा था और अध्यक्ष रहे थे आपके हुकम सिंह जी। ठीक है, अब क्या होता है 1 नवंबर 1966 को बड़ा चेंज, पंजाब से, जो पंजाब का हिस्सा था ये वाला, यहाँ से कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, कालका, चंबा का हिस्सा, और अंबाला से नालागढ़, गुरदासपुर से डलहौजी, होशियारपुर से अंब, उन्नाव, लोहारा, और एक था संतोखगढ़। आज के टाइम में संतोषगढ़ कहा जाता है, संतोखगढ़। ये वाला एरिया होशियारपुर से निकालकर, अंबाला से निकालकर और गुरदासपुर से निकालकर हिमाचल में मिला दिया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1966, इस डेट को आप याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस दिन हिमाचल के मैप में या हिमाचल की ज्योग्राफी में बड़ा चेंज आया था। ठीक है, लगभग हिमाचल का 50% एरिया, 100% एरिया, जैसे आपका 100% 28,185 किलोमीटर है, इतना ही एरिया अप्रोक्सीमेट हिमाचल का बड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल एक विशाल हिमाचल बन चुका था। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिमाचल कब एक विशाल हिमाचल बना था, तो आपने याद रखना है 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब से
काफ़ी सारा हिस्सा हिमाचल में मिलाया था, तब हिमाचल एक विशाल हिमाचल बना था। ठीक है, अब 1966 में क्या होता है कि हिमाचल का एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये एरिया जो आपका हिमाचल का इंक्रीज होता है, 55,673 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में है 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल का हिस्सा है। हिमाचल का हिस्सा है, हिमाचल का एरिया है, 55,673 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। देखिए 1966 से पहले 28,185 था, आज के टाइम में 55,673, मतलब लगभग 100% एरिया इंक्रीज हुआ है, जो आपका 1960 में था। 1960 में आपका एरिया था, उतना ही एरिया आपका 1966 में इंक्रीज हुआ है। अब क्या होता है, 1966 से पहले आपके पास 6 ज़िले बने थे। ठीक है, 6 ज़िले थे, और 1966 में क्या हो जाता है, 1 नवंबर 1966 को 4 ज़िले नए बन जाते हैं अब। ठीक है, ये 4 ज़िले कौन कौन से थे, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति, ये 4 ज़िले बनते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1966 में हिमाचल में कितने ज़िले थे। तो आपने याद रखना 10 ज़िले थे, टोटल कितने हो गए थे, 10 ज़िले। ठीक है, 10 ज़िले हो गए थे। ये 1972 तक 10 ही ज़िले रहे थे। ठीक है, हिमाचल में 1972 तक 10 ज़िले रहे थे, 1972 में 12 ज़िले हुए थे। तो आपको आगे चलकर बताएंगे किस प्रकार 12 ज़िले हुए थे। तो आपने याद रखना है 1966 में कौन से नए 4 ज़िले बनाए गए थे। देखिए, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति। ठीक है, ये 4 ज़िले बनाए गए थे। शिमला में भी महासू का ही हिस्सा कुछ डाला था, कुछ कांगड़ा में गया, इधर से चंबा था, यहाँ पर कांगड़ा आया, इधर लाहौल स्पीति आया, कुल्लू आया। ठीक है, तो काफ़ी सारा हिस्सा हिमाचल का बढ़ गया था, और बढ़कर कितना हो गया था, 55,673, जो प्रेजेंट टाइम का हिमाचल का एरिया है। ठीक है, इस प्रकार देखिए आप 1966 में हिमाचल कौन सा हिमाचल बन गया था, विशाल हिमाचल। विशाल हिमाचल। काफ़ी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल कब एक विशाल हिमाचल के रूप में जाने जाने लगा। तो ये 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब से कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, कालका, चंबा और ये वाला एरिया मिलाया गया। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं कि कौन सा कहाँ से मिलाया गया, जगह कौन सी मिलाई गई। ये क्वेश्चन आप लोग बार बार एग्जाम में देखते होंगे। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नालागढ़ कहाँ से या पंजाब के किस हिस्से से हिमाचल में मिलाया गया। तो अंबाला से नालागढ़ मिलाया गया। और आपसे पूछ लिया जाए कि डलहौजी कहाँ से मिलाया गया, तो आपका गुरदासपुर से, अंब, उन्ना, लोहारागढ़ या संतोषगढ़ होशियारपुर से। तो ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है किस प्रकार हिमाचल के ज्योग्राफी में 1 नवंबर 1966 को एक बड़ा चेंज आता है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल की जो ज्योग्राफी थी उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है, केवल नए ज़िले बनाए जाते हैं 1972 में। ठीक है, लेकिन जो एरिया है हिमाचल का 55,673, जो 1 नवंबर 1966 को हो गया था, यही एरिया प्रेजेंट टाइम तक चला हुआ है। ठीक है, जब हिमाचल 25 जनवरी 1971 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, तब भी हिमाचल का यही एरिया था, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ था वो 1966 में हुआ था, 1 नवंबर 1966 में एक बड़ा चेंज हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है 1 नवंबर 1966 को हिमाचल के 10 ज़िले हो गए थे, जिनका कुल एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर था। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अपने पास नोट करना चाहें, ठीक है, ले सकते हैं आप आराम से। ये सारी की सारी बातें आपके सामने हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर कब हिमाचल का ज़िला बना या कौन सा ज़िला बना। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हिमाचल का 6ठा ज़िला कौन बना था, कौन सा बना था। तो आप लोगों ने याद रखना है 1960 में। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि कुल्लू, कांगड़ा या कुल्लू और लाहौल स्पीति को कब हिमाचल में मिलाया गया। तो आपने याद रखना है 1 नवंबर 1966 को बड़ा चेंज हुआ था। ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आज हमारा लेक्चर रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किन्नौर किस प्रकार बना, कहाँ से किन्नौर का नाम पड़ा, या चिन्नी तहसील कौन से ज़िले में आती थी पुराने समय में, तो आपने याद रखना है। ठीक है, जब आप
1966 की बात करेंगे तो आप लोगों ने याद रखना है मासू 1966 में मासू आपका जिला था, कन्फ्यूज नहीं होना है, मासू जिला था। मासू जिले के ही रूप में रहा था 1971 में भी। कब चेंज हुआ था? 1972 में, आप लोगों ने याद रखना है कब चेंज हुआ था। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे 1900 जो आपके अब 66 तक हमारे पास हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 1971 के आसपास हिमाचल की जो राजनीति को और प्रशासनिक इतिहास था उसमें क्या चेंज हुआ था, क्योंकि 1971 में हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना था, किस प्रकार क्या चेंज हुआ था, वो सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।